आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना वायरस के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए रियासतों के वज़राए आला से मंगल और बुध को सेपर 3 बजे मीटिंग करेंगे। मंगल को 21 और बुध को 15 चीफ मिनिस्टर्स और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मंगल को पंजाब, आसाम, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप के वज़राए आला के साथ। बुध को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू शनीद करेंगे। हैदराबाद में फिर से एक बार मुकम्मल लॉकडाउन की अफवाहें गश्त कर रही हैं। इसकी रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं रखती है। यहाँ तक कि रियासती वज़रा ने भी लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने की अफवाहों की तरदीद की है। लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने की अफवाहें उस वक्त गश्त में आ गईं जब रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक टीवी चैनल पर कहा कि चीफ मिनिस्टर 1-2 दिन में लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। रियासती वज़ीर के दफ्तर से इसकी तरदीद करते हुए बताया गया कि वज़ीर ने लॉकडाउन पर नहीं बल्कि हुकूमत के दीगर इक़दामात पर कहा था कि चीफ मिनिस्टर 1-2 रोज़ में इस पर कोई फैसला करेंगे। वज़ीर के दफ्तर ने मजीद बताया कि वज़ीर मौसूफ का मतलब यह था कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर चीफ मिनिस्टर 2-1 रोज़ में फैसला करेंगे। इसमें भी बताया गया है कि लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करना भी पड़े तो हुकूमत उसका ऐलान करेगी। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 76,51,000 लोग मुतासिर हुए हैं और इस मोहलिक वबा के सबब 4,26,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में 7,65,000 अफराद 47,65,000 लोग मुतासिर हुए हैं और 25,000 अफराद हलाक हो गए। 4,25,000 अफराद हलाक हो गए हैं। इस वायरस से मुतासिर 34 लाख से ज़ायद मरीज सेहतियाब हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया में अव्वल मुकाम पर है और ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से हुई हलाकतों की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राज़ील तीसरे मुकाम पर है। मैक्सिको में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 5,222 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,39,000 हो गई है, जबकि इस दौरान 16,448 हलाकतें हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की सूरत हाल संगीन होती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के सबसे ज़्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई है, 3,09,000 पर पहुंच गई है। सेहत और कुंबा बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से शनिचर के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,458 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,08,000 हो गई है। इस दौरान 386 लोगों की मौत से महलूकीन की तादाद 8,884 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,54,000 सरगर्म मामले हैं, जबकि इस वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद 8,551 से ज़्यादा है, यानी 1,54,000 का फ़र्क है। हिंदुस्तान इन्फेक्शन के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 4थे मुकाम पर पहुँच गया है। महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,493 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और 127 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत में इससे मुतासिर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,01,141 और इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,717 हो गई है। इस दौरान रियासत में 1,718 लोग बीमारी से सेहतमंद हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की कुल तादाद 47,796 हो गई है।
तेलंगाना में कोरोना के 164 नए केसेस सामने आए, जबकि 9 अफराद की मौत हो गई। हैदराबाद में 133 केसेस सामने आए। मेडचल में 6, रंगारेड्डी में 6, संगारेड्डी में 4, निजामाबाद में 3, करीमनगर में 2, महबूब नगर में 2 केसेस और वरंगल, आसिफाबाद और मुलुग में भी 2-2 केसेस और सिद्दीपेट, याददरी, मंचिरियाल, खामारेड्डी, मेदक और वनपर्ती में 1-1 केस दर्ज हुआ है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 222 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह इस वबा के मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हफ्ते को 4,588 तक जा पहुंची है। इन मुस्बित मामलात में रियासत से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद 186 है, जबकि 33 दीगर रियासतों और बैरून ममालिक से वापस हुए अफराद हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,477 नमूनों की जाँच की गई, जिनमें से 222 मुस्बित पाए गए। ताहल 5,36,000 नमूनों की जाँच की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 मरीज़ रूबा सेहत हुए और 2 अमवात हुई हैं। इस तरह इस वायरस से रियासत में मरने वालों की तादाद बढ़कर 82 हो गई। रियासत में हुनूस कोरोना के 1,865 सरगर्म मामले हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज गोदावरी नदी पर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के मुआयने के प्रोग्राम को हुकूमत ने ताकत के बल पर रोकने के लिए तमाम सरकर्दा कांग्रेसी कायदीन को घर पर महरूस कर दिया। बाद में कायदीन को जो गोदावरी के करीब पहुंच चुके थे, रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकते हुए ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में रहने पर मजबूर किया। हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर को याददाश्त पेश करने और एहतियात के दूसरे तरीक़ों को अपनाने का ऐलान किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत नाजायज़ तरीक़े पर अपनी ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए अपोजिशन के दस्तूरी हुकूक़ को पामाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को दुख की बात है, तेलंगाना राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी को सप्रेस करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज को साइलेंस करने के लिए पुलिस फोर्स को यूज कर रहे हैं। आज हम गोदावरी रिवर पे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो विजिट करने के लिए निकले थे। पूरी तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स को जो अरेस्ट किया है, हम इसको खंडन करते हैं और जरूर तेलंगाना प्रजा की तरफ से हमेशा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साबिक रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की जानिब से गोदावरी नदी से पानी के हुसूल के लिए शुरू किए गए 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइनिंग के नाम पर 1,40,000 करोड़ का खर्चा किया और वो पानी सिर्फ सिद्दीपेट, गजवेल और सिरसिल्ला के लिए है। कांग्रेस के दौर में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उससे तकरीबन 8 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता था। अगर हुकूमत सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के मशवरे पर अमल करे तो निज़ामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद की 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता था। शब्बीर अली ने गवर्नर से ख्वाहिश की कि वो AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 10 के तहत अपने इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए चीफ सेक्रेटरी, DGP इरिगेशन और मेडिकल सेक्रेटरी को तलब करे और मालूमात हासिल करते हुए हुकूमत के खिलाफ एक्शन लें। ने कहा कि गोदावरी का प्रोजेक्ट ये कांग्रेस की देन है। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी आई तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, उसका डिज़ाइन करने के लिए 3 साल हमने सर्वे करके, इसका नाम प्रणीता चेवल्ला कांग्रेस के दौर में 2007 में इसको इनाग्रेट करे। 34,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट के नीचे 16,000 एकड़ ज़मीन का प्रोजेक्ट था। लेकिन KCR आने के बाद इस प्रोजेक्ट का नाम कालेश्वरम लगाया। हम बोले भाई ठीक है कालेश्वरम, लेकिन कालेश्वरम 34,000 करोड़ से जाकर 1,40,000 करोड़ हो गया। लेकिन सिर्फ वो फिर रहा सिद्दीपेट, सिरसिल्ला और गजवेल, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में ही घूम रहा। ना पूरा मेदक ज़िला आ रहा, ना निज़ामाबाद है, ना आदिलाबाद है, ना करीमनगर, सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्टों में घुमा रही। यानी KCR साहब ये 3 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी के बेटा, दामाद खुद के उसमें पानी को घुमा ले रहे और उसको 1,40,000 रुपये करोड़ खर्च कर चुके हैं। हमारा डिमांड है, जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये
2000 करोड़ अगर दिए पैकेज 22 में, तो वो पानी अप टू मेदक डिस्ट्रिक्ट रामायणपेट तक आएगा और 3 लाख लीटर पानी सैराब होगा बगैर कोई लिफ्टिंग के, ग्रेविटी से ज़मीन के जरिए आएगा। तो ये हम अगर देखने जा रहे हैं तो केसीआर कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं कोई जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी नहीं देखने जाना, वहाँ के एमपी नहीं देखना, वहाँ के एमएलए नहीं देखना, वहाँ कोई कांग्रेस वाला नहीं जाना, मैं और मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद के सिवाय कोई नहीं जाना। ये जुल्म है। याद रखो, तारीख में जब जुल्म ज़्यादा होता है तो डिक्टेटरशिप बहुत जल्दी ख़त्म होती है। हाल ही में अमेरिका में आपने देखे कि ट्रंप साहब का जुल्म ज़्यादा हो गया। एक काली नस्ल के आदमी को जब उसको पुलिस हलाक करती है, तो जब आवाम बाहर निकली तो ट्रंप जैसा दुनिया का सबसे ताकत। कांग्रेस के मुख्तलिफ सीनियर कायदीन बशमूल ए रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, कारगुजार सदर टीपीसीसी वी हनुमंतराव, साबिक रुकन राज्यसभा मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कायदे मखन्ना कांग्रेस पार्टी, टी जीवन रेड्डी, सीताक्का रुकन असेंबली, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी रुकन पार्लियामेंट, वंशी चंद्र रेड्डी, ए संपत कुमार, राम मोहन रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली और दीगर कायदीन ने हुकूमत की जानिब से पुलिस के जरिए उन्हें प्रोजेक्ट्स के मुआयने से रोकने पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस केसीआर की पिंक ब्रिगेड के तौर पर काम कर रही है, जिसके बाद जमहूरियत बेयारो मददगार होकर रह गई है। పోచమ్మ తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం రేపు మల్లన్న సాగర్ కి సంబంధించిన దాని విషయంలో అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినాం, మా హక్కు ఇది, నీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న రైతు సోదరులకు మొదటగా ఇచ్చి తర్వాత మీరు కిందికి తీసుకెళ్లమని అడగటం అనేక సందర్భాల్లో మరి ప్రజావేదికల ద్వారా కానీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దురదృష్టము, దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ప్రజాస్వామికంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాకున్నటువంటి హక్కులకు, స్వేచ్ఛకు ఏమాత్రం విధంగా కలవకుండా ఈ ప్రాంతానికి వస్తే పోలీసులు వెంటాడి ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేయడము, మంచి విషయాన్ని తీసుకొని ప్రజల్లోకి పోదామంటే ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రజల్లోకి పోకుండా అడ్డుకోవడం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ప్రజాస్వామ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ప్రాజెక్టుల దగ్గర పాతుతారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రాజెక్టులకు చేరుతారు అంటేనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు, మరి ముఖ్యంగా తండ్రి కొడుకులకు చెమటలు పడతా ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఇది కూడా పడతా ఉంది. ఎందుకంత భయం? నిజంగా మీరు చిత్తశుద్ధితో ఒకవేళ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నట్లయితే మీకు భయం ఎందుకు? మీరు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు, వివక్ష చూపుతా ఉన్నారు, పెండింగ్లో పెట్టినారు కనుకనే మీకు భయం ఉంది కనుకనే పోలీసుల చేత అరెస్టులు చేసి ప్రాజెక్టుల వద్ద పోకుండా అడ్డుకుంటా ఉన్నారు. ఈ దుర్మార్గము వచ్చిన తెలంగాణలో ఇటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి వస్తుందని అనుకోలే. కానీ ఏదో ఒకరోజు తప్పకుండా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తే తండ్రి కొడుకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్న విషయాన్ని హెచ్చరిస్తూ వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. रियासत तेलंगाना में सहाफत निगारों के साथ हो रही नाइंसाफियों, हुकूमत की लापरवाही और कोरोना वायरस के करंट वॉरियर्स के हैसियत से खिदमत अंजाम देने वालों को हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम न करने और सहाफत निगारों को कोरोना वायरस का मर्ज लाक होने पर मुकम्मल लापरवाही के साथ बेयारो मददगार छोड़ देने के पर बतौर एहतजाज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से एक रोज़ा हड़ताल मुनक्किद की गई, जिसमें सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी TUWJ के वराहत अली, रुकन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया MA माजिद, साबिक रुकन काउंसिल ऑफ इंडिया अमरनाथ IJU के अलावा कायदीन नरेंद्र रेड्डी, रुकन आमला हबीब अली अल जिलानी, सदर HUJ रियाज अहमद के अलावा सैकड़ों सहाफ़ियों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। सदर तेलंगाना जना समिति कोदंडा राम ने प्रोफेसर को नारियल का पानी पिलाते हुए हड़ताल को ख़त्म करवाया। इस मौके पर इस हड़ताल से इजहार यकानियत करते हुए प्रोफेसर कुंडाराम, कारगुजार सदर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी और रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, सेक्रेटरी CPI चाडा वेंकट रेड्डी, तेलंगाना BJP के कोर कमेटी रुकन P सुधाकर रेड्डी, नायब सदर TPCC डॉक्टर मल्लू रवि और कई सियासी और समाजी तंजीमों ने वाबस्ता शख्सियतों ने सहाफ़ी के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि कोरोना वायरस से निमटने में
सहाफती निगारों को डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स और पुलिस के साथ सफ़े अव्वल के दस्ते में शामिल हों, मगर हुकूमत उनके सेहत से लापरवाही बरत रही है और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी निगारों को 50 लाख का इंश्योरेंस और दीगर तमाम सहूलतें फराहम करे। వాళ్లకు రాజకీయ లబ్ధి ఉంటే తప్ప ఈ అంశాలను పట్టించుకుంటలేరు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి సిగ్గు రావాలన్నా, ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగాలన్నా నేను ఒక ఆలోచనతోని గతంలో మనోజ్ గారి కుటుంబానికి 50,000 మనం ప్రకటించిన వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళకి పంపిస్తా. ఈరోజు పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి తరఫున మీరు ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారో ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కరోనా బాధిత జర్నలిస్టు కుటుంబాలకు ఎప్పుడైనా అత్యవసరంగా ఆదుకోవడం కోసం ఇవాళ ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా ద్వారా ఈ జర్నలిస్టు కుటుంబాలకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు నా జీతాల నుంచి यहाँ वो प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक का चला रहे, हंगर स्ट्राइक बैठे हुए सभी कॉमरेड्स को सीपीआई तेलंगाना स्टेट के तरफ से सैल्यूट करते हैं। बाग प्रेस क्लब में हमारा पत्रकार मित्रों ने जो दीक्षा में बैठे फास्ट के लिए, वो 10 बजे से 5 बजे तक जर्नलिस्ट भाइयों को और बहनों को सहायता के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकार दोनों वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सोसाइटी में। ये जो कोविड महामारी जो उसके ऊपर जो वार हो रहा है, इसमें इन लोग ड्यूटी के स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में, वेलफेयर के बारे में और कोरोना इफेक्ट हुए सो जर्नलिस्ट को उनके बारे में, कोरोना इफेक्ट से मर गए सो साथी मनोज के बारे में ये गवर्नमेंट ना इंसाफी कर रहा है। जर्नलिस्ट साथियों को इंसाफी के लिए हम आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से 1 दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना वायरस आया है, जर्नलिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। मरकज़ी सरकार ने ये कहा कि जो लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं उसमें जैसे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है और जर्नलिस्ट है, उनको भी शामिल किया गया। लेकिन जो पैकेज दिया गया है उसमें जर्नलिस्टों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव और उनके स्टाफ के 16 अरकान को उनके घर पर खरंतीना कर दिया गया है। हरीश राव के पीए का कोरोना जुमेरात को मुस्बित आया था। हरीश राव ने अपने पीए से 5 दिन कबल मुलाकात की थी, जिसके बाद इसमें कोरोना मुस्बित अलामात पाई गई और टेस्ट मुस्बित आया। पीए को सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया है। इसके मुतासिर होने की इत्तला के बाद हरीश राव और उनके स्टाफ के 16 अरकान के नमूने टेस्ट करने के लिए भेज दिए गए। बताया जा रहा है कि हरीश राव 1 हफ्ते के लिए खरंतीना में रहेंगे और अपना काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंजाम देंगे। जुमा को मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने घर से ही शिरकत की थी। हैदराबाद के एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी जिसकी मौत कोरोना से गांधी अस्पताल में हुई थी के भाई ने हफ्ते को पुलिस से तहरीरी शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई की मौत इस अस्पताल के डॉक्टर्स, हुक्काम और हेल्थ स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई। मनोज के भाई ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से की गई शिकायत में कहा कि उनका भाई कोरोना से मुतासिर था और उसको गांधी अस्पताल में 3 जून को दाखिल करवाया गया था। ताहम उनके भाई की मौत 7 जून को हो गई। उन्होंने उनके भाई की मौत की जांच करवाने और गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, नोडल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने मनोज का इलाज किया था। कबल अजी मनोज के भाई शिकायत कुनिंदा साई कुमार की जानिब से ली गई वीडियो वायरल हो गई। इस 6 मिनट की वीडियो में जो मनोज की मौत के बाद दिन रिकॉर्ड किया गया था एक में साई कुमार ने अस्पताल के अंदर की हालत बयान की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल का इंतज़ामिया अहम वक्त इलाज में ताख़ीर कर रहा है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बी राम मोहन एक मरतबे फिर कोरोना से मनफी करार दिए गए। उनके ड्राइवर के इस वबा से मुज़बित पाए जाने के बाद उन्होंने दोबारा अपनी तिबी जांच करवाई थी। इस तिबी मुआयने की रिपोर्ट में उनमें इस वायरस की अलामात नहीं पाई गई। कबल अजी भी उन्होंने शहर में तरक्याती कामों के दौरान एक होटल से चाय पी थी।
बाद अज़ां ये पता चला था कि चाय सप्लाई करने वाला कबल अज़ीं कोरोना से मुतासिर था और बाद में वो रूबे सेहत हो गया। ताहम एहतियाती तौर पर मेयर राम मोहन ने तिबी जांच करवाई जिसमें वो मनफी पाए गए। निर्मल जिले के कोभेर के मुकाम पर एक खातून किसान नागा दिशा 27 साल अपने खेत में काम कर रही थी। खेत में मौजूद बरकी पोल में बरकी लहर गुजर रही थी। खातून का हाथ इत्तेफाक से उस बरकी तार से टकरा गया जिससे उसके जिस्म में बरकी रो दौड़ गई और खातून का शाक लगने से उसी मुकाम पर इंतकाल हो गया। मुकामी अवाम और किसानों ने महकमे बरकी के नाअहली के खिलाफ एहतजाज किया। महल्ले के शौहर ने कहा कि कई बार महकमे बरकी से फरियाद करने के बावजूद महकमे ने खामोशी इख्तियार की और उस बरकी पोल को यहाँ से नहीं हटवाया, जिसकी वजह से आज मेरी मासूम बीवी की जान चली गई। CPI के रहनुमा और साबिक रुकन राज्यसभा अजीज पाशा ने भारी बिजली के बिल्स के दरमियान सार्फिन को जहनी अज़ियत देने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ स्लैब्स के 3 माह के नाक़िल बर्दाश्त बिल्स लाखों कंज्यूमर्स को भेजे गए। हालांकि इसमें सार्फिन का कोई कसूर नहीं था जिन्होंने इतनी ज़्यादा बिजली नहीं जलाई। अजीज़ पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और बिजली बोर्ड इस मसले को हल करने के मूड में नज़र नहीं आए। इसके बजाय इन बिल्स की 3 अक़सात में अदायगी की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने तवक्को की थी कि हुकूमत तेलंगाना सारिफिन को लॉकडाउन के अरसे के दौरान बिल्स की अदायगी से मुस्तस्ना करार देगी। ताहम इसके बरक्स नाकाबिल यकीन बोझ बिजली के सार्फिन पर आयद करते हुए उनको मुश्किलात से दो चार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को गुडम थर्मल पावर प्लांट के नुकसान के 300 करोड़ 50 लाख रुपए की पाबजाई रियासत की बिजली के सार्फिन से करना चाहती है। अजीज़ पाशा ने लॉकडाउन के एक ऐसे वक्त में जब भूख, गुर्बत और बेरोज़गारी अपने अरूज पर है, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2020 लाने की कोशिश भी उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस बिल को हालांकि 2014 और 2018 में पार्लियामेंट में लाने की नाकाम कोशिश के बाद हुकूमत बिजली के सार्फिन और किसानों को दी जा रही इस कम सब्सिडी को ख़त्म करते हुए खुद गर्ज कारपोरेट लॉबी की मदद और उनकी खुशामद पिछले दरवाजे से करने के शर्मनाक तरीक़े का इस्तेमाल कर रही है। बेशतर रियासती हुकूमतें बशमुल बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु ने इस बिल की मुखालिफत की है। ताहम हुकूमत हिंद इस बिल पर दोबारा नज़रसानी के मूड में नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अवाम इस बिल की शिद्दत के साथ मुखालिफत करें। ACB की अदालत ने साबिक वजीर और तेलुगु देशम के डिप्टी फ्लोर लीडर के अच्छम नायडू को ESI घपले में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। ACB के अहदेदारों ने श्रीकाकुलम ज़िले के निमाड़ा गांव से अच्छन नायडू को ESI अस्पतालों में दवाओं और तिब्बी आलात की खरीदारी के मामले में बेकायदगियों के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया था। तो विजयवाड़ा के ACB के दफ्तर कल शब 10:30 बजे ले गए। रस्मी कार्रवाई की तकमील के बाद उनको ACB के जज की क़ियामगाह पर सुबह 1:30 पेश किया गया। ACB जज ने उनको 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया और पुलिस को हिदायत दी कि वो इनको इलाज की सहूलत फराहम करे क्योंकि उनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। ACB के अहदेदारों ने साबिक वजीर को सब जेल मुंतकिल कर दिया। उनको तिबी मुआयने के लिए आज सुबह सब जेल से गुंटूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए ACB के जॉइंट डायरेक्टर रवि कुमार ने कहा कि 7 अफराद बशमूल साबिक वजीर को दवाओं और आलात की खरीदी के घपले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साबिक वजीर की सेहत की खराबी पर उनका GGH गुंटूर में इलाज करवाया जा रहा है, जिसके बाद उनको सब जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ESI के साबिक डायरेक्टर के रमेश इस मामले में मुलजिम नंबर 1 हैं और उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छम नायडू इस मामले में मुलजिम नंबर 2 हैं। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक वजीर अच्छन नायडू की ESI घपले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद AP की अनंतपुर पुलिस ने साबिक वजीर व ताड़ीपत्री के रुकन असम्बली और तेलुगु देशम के सीनियर लीडर JC प्रभाकर रेड्डी और उनके फर्जंद अश्मित रेड्डी को फर्जी दस्तावेजात के जरिए BS3 गाड़ियों को BS4 के नाम पर फरोख्त करने के इल्ज़ाम पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ इनकी क़ियामगाह से गिरफ्तार किया। प्रभाकर रेड्डी और इनके फर्जंद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मजीद कार्रवाई के लिए उनको अनंतपुर ले आई। मुकामी पुलिस ने यह बात बताई। तेलुगु देशम लीडर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजात में उलट फेर करने के इल्ज़ामात का भी सामना कर रहे हैं।
प्रभाकर रेड्डी तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट जेसी दिवाकर रेड्डी के छोटे भाई हैं। ये दोनों दीगर अरकान खानदान के साथ मिलकर जनता धारा कंपनी चलाते हैं। रेड्डी और उनके फर्जंद की गिरफ्तारी ने तेलुगुदेशम कैडर और पार्टी के सीनियर लीडरों को सदमे से दो चार कर दिया है। दूल्हे के कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद शादी के दूसरे ही दिन नौ बेहाता जोड़ा अलग थलग मरकजी मुंतकिल कर दिया गया। शादी में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। यह वाकया एपी के ज़िले कर्नूल में पेश आया। ज़िले के पातीकोंडा मंडल के मर्री मन्नू तांडा के रहने वाला नौजवान हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मुलाजिमत करता था। उसने कोरोना वायरस के तिबी जांच करवाई, ताहम इसकी रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी शादी इस माह की 10 तारीख को वेलुवर्ती मंडल के एल तांडा की रहने वाली लड़की से हुई। उसी रात हुए इस्तकबाले में दूल्हे की सेहत खराब हो गई। उसी वक्त उसके कोरोना से मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली, जिसके बाद ओहदेदारों ने इस नौ बेहाता जोड़े को पातीकोंडा मुंतकिल कर दिया। इस तकरीब में शिरकत करने वाले रिश्तेदार और नए जोड़े के साथ खाना खाने वालों की निशानदेही करते हुए ओहदेदारों ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। साथ ही 70 खानदानों से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के जहीराबाद में एक ही खानदान के 19 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। जहीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 55 साल ज़ईफ़ खातून की इस माह की 9 तारीख को हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसी शब जहीराबाद में इस खातून की तदफीन अमल में लाई गई। इस ज़ईफ़ खातून की मौत के एक दिन बाद ये खातून मौजी मर्ज कोरोना से मुतासिर पाई गई, जिसके बाद चौकस महकमे सेहत व तबाबत और बल्दिया की जानिब से इस खातून के करीबी रिश्तेदारों को अलग थलग मराकज़ भेज दिया गया। जब 25 अफराद के मुख्तलिफ नमूने हासिल करते हुए उनको जाँच के लिए भेजा गया, जिसमें से 19 अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए। इनमें छोटे बच्चे, ख़वातीन और मर्द हजरात भी शामिल हैं। जो अफराद मुस्बित पाए गए इनको संगारेड्डी ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया। ओहदेदारों ने निशानदेही की कि इस ज़ईफ़ खातून की तदफीन में तकरीबन 40 अफराद ने शिरकत की थी, जिनकी निशानदेही के लिए महकमे सेहत व तबाबत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने वाले अफराद के इलाके को रेड जोन बना दिया। इस इलाके में एक ही ख़ानदान के अरकान कोरोना से मुस्बित पाए जाने से सनसनी फैल गई और लोग खौफजदा हो गए। अवाम ने ख्वाहिश की कि ओहदेदारों की कोशिशों और पुलिस की खुसूसी तवज्जो के साथ इस वायरस पर काबू पाने के मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। वेंकट सुब्बैया ने तकरीबन 15 बरस से हाई स्कूल के तलबा को तेलुगु की तदरीस का काम अंजाम दिया। लॉकडाउन के आगाज़ के बावजूद भी उन्होंने एपी के ज़िले नेल्लूर के प्राइवेट स्कूल के तलबा के लिए दर्स और तदरीस का फरीज़ा ऑनलाइन अंजाम दिया। ताहम गुज़िश्ता 3 हफ्तों से वो बंडी पर केले फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि इसको कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में उनकी मुलाजिमत चली गई। इस सूरत हाल को देखते हुए उनके कई साबिक़ तलबा ने उनकी मदद के लिए मुहिम शुरू की। तकरीबन 150 तलबा को वेंकट सुब्बैया ने 6 या 7 बरस पहले तालीम दी ने अपने उस्ताद के लिए 86,300 रुपये की रकम जमा की। सुब्बैया ने कहा कि केले फ़रोख्त करना एक आर्जी काम है। मेरे इस काम को देखते हुए मेरे कई साबिक़ तलबा मेरी मदद के लिए आगे आए। मैं दोबारा तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम देना चाहता हूँ, अगरचे कि वो कम तनख्वाही क्यों ना हो। कोविड-19 की वबा के सबब नाफिज लॉकडाउन की वजह से सुब्बैया ने 29 मार्च से नारायणा स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। 14 मई को चंद क्लासेस के अख्ताम से पहले स्कूल इंतज़ामिया ने सुब्बैया और उनके दीगर साथियों के साथ ऑनलाइन राबिता करते हुए उनको मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है कह दिया। सुब्बैया ने कहा कि घर इंतज़ामिया ने इसकी वजह घर घर पहुँचकर बच्चों का स्कूल में दाखिल ना करवाना बताई है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया से कहा गया है कि इस वबा के दौरान घर घर पहुँच कर बच्चों के स्कूल में दाखिले की मुहिम चलाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वालिदैन इसमें ताउन नहीं करेंगे। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार जैसे ठहर गया है। लॉकडाउन में ज़्यादा घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। यही इससे बचा जा सकता है। एहतियाती इक़दामात में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना शामिल है। सुधाकर ने कोविड कार बनाकर लोगों में इस बीमारी से एहतियात करने की तरगीब दी तो हैदराबाद के मशहूर डिज़ाइनर मखदूम ब्रदर्स ने दुल्हों के लिए खूबसूरत शेरवानी के साथ मैचिंग मास्क बनाकर दुल्हों को कोरोना से महफूज रखने का नया तरीक़ा अपनाया है, जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। एक नई इख्तिरा है। उसी कपड़े का वो मास्क पहनेगा
जैसा कि ये क्रीम कलर का, गोल्डन कलर देख रहे हैं, गोल्डन कलर का मास्क है, मरून कलर का मास्क है, या फिर डिज़ाइनर वेयर है, एम्ब्रॉयडरी उसकी सेम आ जाएगी, ऐसा करके हम लोग बनाने वाले हैं। और ओल्ड सिटी में मुझे बड़ी खुशी हो रही, INN चैनल जो है आजकल उभरता हुआ चैनल है, तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर शहर की अच्छाइयाँ पूरे बताते रहें। ये बताइए कि मास्क के कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा? नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट है कस्टमर की तरफ से, हमारे दुकानदार की तरफ से कस्टमर। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।